हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर इज 6th ऑप्टिक्स। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बनता है, दैट इज फॉर वर्चुअल इमेज। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कनकेव मतलब इसका जो पेट होगा वो अंदर की तरफ होता है, लाइक दिस। तो ये है आपके पास रेयरर मीडियम, और इस तरफ वाला है आपके पास ये वाला डेंसर मीडियम। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी मिले हमें प्रॉपरली, इसे थोड़ा दूर रख लेंगे। तो वैसे भी कहीं पे भी रख लो, कनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो ये रे ऑफ लाइट लाइक दिस सपोज करो आपकी आ रही है। दिस इज पॉइंट, लेट मी से ए। इसको थोड़ा ऊपर बना रहा हूं ताकि बीच में मिक्सअप ना हो। मुझे रिफ्रैक्शन के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचूंगा। अगर सरफेस ऐसी है तो यू नो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी इस साइड, तो इसलिए नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। मैं पहले ऐसे कर रहा था, दैट इज रॉन्ग। तो ये देखो, ये स्फीयर ऐसे बनेगा ना कंप्लीट, तो इसीलिए इसका जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा। तो जो नॉर्मल है, लेट मी से दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। अब रेयर टू डेंसर जाते हुए जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करती है, जिसका मतलब इट विल बी लाइक दिस। ये ऐसे मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और हमें ये अपीयर होगी कि वो यहां से आ रही थी। तो एक रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी, दिस इज पॉइंट पी पोल। तो यहां पर हम लोग इमेज वर्चुअल अज्यूम करेंगे, दैट इज आई। तो ये आप लोगों का डायग्राम कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा फिक्स है, इमेज के साथ बीटा, और नॉर्मल के साथ गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों एक लाइन में लग गए। एंगल आई, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। मैं इसको बाहर लिख रहा हूं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका नॉर्मल है, सी वाली लाइन, और ये लाइन बेंड की है ऐसे। तो दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये और ये मतलब ये वाला इक्वल हो गए, सेम फंडामेंटल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट होने की वजह से इक्वल है, दैट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। ओके, यूवी भी लिख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, दिस इज इमेज b, और c वाला हो गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज r। तो ये कंप्लीट हो गया अपना रेयर मीडियम के लिए n1 और डेंसर के लिए n2 सपोज कर लेते हैं। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन का एंगल, दैट इज आई, इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे साइन के एंगल के साथ, दैट इज आर। अब वही चीज, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई साइन आई और आर जो है वो साइन आर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, आई और आर को पुट करना है अल्फा बीटा गामा की टर्म में। आई एंगल हमारे पास आ रहा है ट्रायंगल ओ ए सी में, इस साइड में लिख रहे हैं ताकि डायरेक्टली वहां पे वैल्यूज अलग रहे। ट्रायंगल ओएसी में आपको क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। दो इंटीरियर एंगल्स का सम थर्ड ऑपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है।
तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई गामा माइनस अल्फा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमारा गामा और अल्फा की टर्म में कैलकुलेट हो गया। नाउ आर के लिए देखिए आपके पास क्या चीज है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आप इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हो, दैट इज ए आई सी। बीटा और आर अगर आप इनको सम कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू गामा, वही एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, और वी कैन से आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या है, आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में कैलकुलेट हो गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। आई को लिख दो गामा माइनस अल्फा और आर को लिख दो गामा माइनस बीटा। वही कंसेप्ट, एंगल्स आर स्मॉल तो सबको tan की टर्म में लिख लो, tan गामा, tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा। तो अब हमें tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यूज चाहिए। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर खींच दो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेट मी से दिस इज पॉइंट m, मैं p को अंदर लिख लेता हूं m। तो ए एम ड्रॉन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब सबसे पहले tan अल्फा, tan अल्फा आपका अल्फा एंगल यहाँ पे आ रहा है और परपेंडिकुलर वाली ट्रायंगल AMO, तो परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस दैट इज MO, तो हमने लिख दिया AM अपॉन MO, दिस इज द tan अल्फा। देन बीटा, AMI, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज MI, क्लियर। गामा के लिए AM अपॉन MC, तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यूज आ गई है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इस चीज को इरेज कर देते हैं। हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट को U मानते हैं, इमेज को V मानते हैं, क्लियर है, तो इसीलिए अपन पुट कर सकते हैं आराम से। n1 तो n1 लिख दो, tan गामा की जगह पे आ जाएगा AM, ओके ठीक है, अपॉन MC। tan अल्फा की जगह पर AM अपॉन MO, tan गामा की जगह पर AM अपॉन MC, और tan बीटा की जगह पर AM अपॉन MI। AM दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MO, अगेन AM कॉमन, 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI। AM तो AM कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पॉइंट से P से मेजर करते हैं, एंड M इज वेरी क्लोज टू P, तो रिप्लेस M बाय P। तो जहां पे भी आपको M दिख रहा है सारा वहां पर P कर दोगे, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो P से मेजर किए जाते हैं। दिस इज फ्रॉम साइन कन्वेंशन, तो हमने P से डिस्टेंस मेजर कर लिए। नाउ अब क्या करना है, लास्ट स्टेप्स पे आ गए, अपन इधर क्लियर कर लेते हैं। आपको वैल्यूज पुट करनी है, पी सी, P से लेकर C दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन राइट लेफ्ट साइड है तो माइनस का R, माइनस PO, P से लेकर O तक ऑब्जेक्ट U, लेकिन अगेन लेफ्ट साइड है तो माइनस, लेफ्ट राइट नहीं एक्चुअली, कि रे ऑफ लाइट आ ऐसे रही है और हमारा डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, तो दैट इज व्हाई नेगेटिव। एंड टू PC माइनस आ रहा है, एक्चुअली सारे माइनस होते हैं, PI भी होगा लेकिन नेगेटिव का, तो ये बन गया आपके पास n1 अपॉन r माइनस 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 प्लस
माइनस 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 प्लस, तो ये बन गया जी आपके पास रिजल्ट। यूवी वाले साइड में लो, रिजल्ट मैच करने के लिए n1 अपॉन r, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। ये बुक से रिजल्ट मैच करने के लिए इस तरीके का यूज किया जा रहा है। ये बन गया। अब 1/r कॉमन आ जाएगा, n2 पहले लिख दो, बाद में n1, n1 वाली टर्म पहले लिख दो u, इसके साथ नेगेटिव लगा दो, और n2 अपॉन v। ये मतलब कि बुक के साथ बिल्कुल फोटोकॉपी मैच हो गया। ठीक है, रिजल्ट मैच भी कर लेते हैं। u माइनस का, v प्लस का, n1 माइनस n2 अपॉन, यस वी आर गेटिंग राइट आंसर। और आप देखोगे कि जो कन्वेक्स के लिए आपके पास रिजल्ट आया था, चाहे रियल की बात करो चाहे वर्चुअल, वो भी सेम था, सेम रिजल्ट आया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये डिफ्रैक्शन हो रहा है कन्वेक्स या कनकेव से, वो सेम होता है। बस फर्क क्या है कि वहां पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई और इस वाली सरफेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट जो फॉर्मूलाज लग रहे हैं दे आर सेम। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस जरूर करें और वीडियो देखिए आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।